नमस्ते, वंदे मातरम। आज आपके बीच में वह विषय लेके आया हूं जो मैं अब तक लेकर नहीं आया था। और सवाल है, हम कहां जाएं? इस सवाल का जवाब समाज को, दिव्यांगजन को, सरकार को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको देना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सेक्शन 89, 93 और 92 सब सेक्शन ए को संशोधित करने का मशवरा पेश किया है। और जो वर्ड इसमें यूज किया गया, ये आप देख रहे हैं, यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुत किया है, यह उसकी प्रति है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से वर्ड डिटरेंट यूज किया गया है। कोई भी धारा इसमें खत्म नहीं होने वाली है, केवल 95A कंपाउंडिंग के लिए जोड़ी जा रही है। सारे के अधिकार वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन वामपंथियों ने इस तरह से भ्रम फैलाया है, पूरे देश में एक झूठ फैलाने की कोशिश की है कि इस संशोधन से दिव्यांगजन अधिनियम की यह धारा ही समाप्त हो रही है। इस भ्रम से हमको और दिव्यांगजनों को, समाज के लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा, ताकि राष्ट्र के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो करते रहें। और ऐसी ताकतें झूठा फैलाती हैं, भ्रम फैलाती हैं, उनको भी बेनकाब किया जा सके। ग्राउंड लिया गया कि कोविड-19 में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशी और जो अपने देश के निवेशक हैं उनको उत्साहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए संशोधन जरूरी है। उसमें यह भी आग्रह किया गया है कि ये जो पेनल प्रोविजंस हैं हमेशा फ्रॉडुलेंट या ओमिशन से नहीं होती है, अनजाने में भी हो जाती है। दूसरा जो वर्ड यूज किया कि जो पेनल क्लास है इसका वो डिटरेंट है। कितना खतरनाक वर्ड है डिटरेंट, आप समझ सकते हैं। मैं अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रकाश में बात करूं, दिव्यांगजन को लेके बात करूं, तो अभी तक, जबकि 2016 में यह कानून आया है, ना के बराबर दिव्यांगजन के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें सेक्शन 92 के तहत कोई भी ट्रायल हुआ हो। अभी कई सारे राज्यों ने तो नियमावली भी नहीं बनाई इसकी। कई जगह स्टेट कमिश्नर भी नहीं है, और जो है भी कितने कॉम्पिटेंट हैं सब लोग देख रहे हैं। आउटकम क्या आ रहा है आप भी देख रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि संशोधन ना किया जाए, लेकिन संशोधन क्यों? क्या जिस तरह से एमएसजेई के अधीन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में संशोधन की बात कही गई है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन SC/ST एक्ट भी आता है। उसमें संशोधन करने का कोई मशवरा क्या इस मंत्रालय ने पेश किया है? शायद नहीं, क्योंकि वहां पर वोट बैंक प्रभावित होने वाला है। दिव्यांगजन का कोई इकट्ठे वोट बैंक है नहीं, जैसे चाहो वैसे कर लो। दिव्यांगजन की ओर से कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कितनों को सजा हुई है, बिना इसके किसी फिक्स डाटा के संशोधन पेश कर दिया गया। निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास में यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो होना चाहिए, किसी भी अधिनियम में होना चाहिए। कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग भी बुरा नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी एक को क्यों? संशोधन के जरिए अधिनियम में और जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक साथ सारे एक्ट को पर्याप्त संख्या में दिव्यांगजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुयोग्य व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? और उसके बाद जो भी आउटकम होते हैं फिर उसको संशोधित कर सकते हैं। अगर इस तर्क को मान लें कि जो ओमिशन होता है ऑलवेज नोइंगली फ्रॉडुलेंटली नहीं होता है, तो फिर आईपीसी के सेक्शन 323 बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं, फिर उसका प्रपोजल क्यों नहीं लाए आप? सिर्फ और सिर्फ सोशल लेजिस्लेशन में हम बात करें तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, इसमें संशोधन की बात आई है। एक तो पहले जो 1995 का अधिनियम था, अपने वैसे ही भगवान का रचा हुआ था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया तो मोदी जी से कुछ हाथ जगी कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हुआ भी काम। धरातल पर कितना होना था यह अलग बात है कि इंप्लीमेंटेशन में समय लगता है, अभी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया।
कंपाउंडिंग के लिए आपने सिर्फ सीपीडी को और स्टेट कमिश्नर को ही अतिरिक्त कर दिया, जबकि आपने साफ स्पेशल कोड की प्रोविजन रखी हुई है, कोड को वहां से बाहर क्यों कर दिया? भाई ट्रायल तो वहां होना है सेक्शन 92 का, तो क्या दिक्कत आ गई उसमें? कोड को क्यों बाहर किया? इसके पीछे मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट्स की मंशा ये जैसा चाहेंगे वैसा दिव्यांगजन पर दबाव डलवा के करवा लेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, संशोधन का विरोध नहीं। क्योंकि प्रगतिशील देश है, अभी हम विकास कर रहे हैं तो संशोधन होंगे, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन बार बार संशोधन क्यों? आप एक रिव्यू कमेटी बना दीजिए जिसमें दिव्यांगजन भी रहे, सारे लोग रहे, एक साथ सारा रिव्यू करके एक साथ संशोधन कर दीजिए। लेकिन आज 92A कर रहे हैं, कल 92B करेंगे, कल 92C करेंगे, कल 92D करेंगे। इस तरह से एक दिन वो आएगा जो ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे नहीं अब तो पूरा इस एक्ट को ही खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि दिव्यांगजन इतने खतरनाक हो गए हैं, इसमें जो पेनल क्लास है कि इससे तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाएगा। जबकि अगर आप डेटा देखेंगे तो ना के बराबर दिव्यांगजन प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है, उनकी जॉब भी ना के बराबर है, वहां कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। ऐसे में अधिनियम के संशोधन की मंशा मुझे कुत्सित प्रतीत होती है, और इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि आम जनमानस के साथ राजनीतिज्ञों को भी, और जो वास्तव में दिव्यांगजन के प्रति सेवा भाव रखते हैं उनको भी इस प्रस्तावित संशोधन का जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसमें विरोध करना ही चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत की अधिकांश जनता, अधिकांश दिव्यांगजन अंग्रेजी नहीं जानते, उनके परिवार में वो अंग्रेजी नहीं जानते, और वही वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम कहां जाएं, फिर पूछ रहा हूं हम कहां जाएं, ये आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन करके और शेयर करके अधिक से अधिक इसको वायरल कर दीजिए।